चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 2 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 1, ये गिवन है आपको, है ना। तो इसको आप ऐसे लिखें 2 cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x। आप देखो कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे बन नहीं रहा, या तो आप tan में कन्वर्ट कर लें हाफ एंगल 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और या फिर इसको लिख लें 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, या फिर आप स्क्वायर कर लें और फिर क्रॉस चेक कर लेना। सो 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ओके, माइनस 2 साइन x। साइन x को t लेट कर लें, साइन x इज इक्वल टू t, सो दिस विल बी 4 माइनस 4t स्क्वायर। cos स्क्वायर x को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ बन गया 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t, सो दिस विल बी 5t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल, फैक्टराइज करें तो 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 5t t माइनस 1 प्लस 3t माइनस 1 is equal to 0. So t will be minus 3 by 5 and 1. where t हमने क्या माना था, sin x। sin x equals to 1 हो गया। sin x पॉजिटिव कहाँ होता है, ये होता है आपका π/2 यानी पॉजिटिव y एक्सिस पे, और माइनस का 3/5, है ना। अब देखिए नेगेटिव साइन कहाँ होता है, साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि आपका थर्ड क्वाड्रेंट आपने लिया, साइन एक्स को अगर आपने माइनस 3/5 लिया, ठीक है, तो ये कहाँ की पॉसिबिलिटी है नेगेटिव होने की, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाए या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, यानी एक्स आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव, एंड द सम ऑफ द टू नेगेटिव विल नॉट बी इक्वल टू 1, इसलिए हम लोग इसको क्या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए साइन कितना होता है, ये मैंने x कंसीडर कर लिया, ये होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये कितना हो गया 4। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कितना होता है, पॉजिटिव, यानी 4/5। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इसका वैल्यू निकालना है, वहां ले लो, उसको y लेट कर लो। y कितना हो गया 7 cos x प्लस 6 sin x। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये कितना हो गया 28/5 प्लस 6 sin x का वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस 3/5, तो कितना हो गया ये 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5, कितना मिला आपको 10/5 कितना हो गया 2। सेकंड आपको कितना लेना है, साइन x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, जब साइन x 1 होता है यानी कितने पे, ऑड मल्टीपल ऑफ y एक्सिस, यानी पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस पे साइन x का वैल्यू 1 होता है, तो वहां पे cos x कितना हो जाता है 0। तो जो y आपने लेट किया था 7 cos x प्लस 6 साइन x, तो कितना आंसर आ जाएगा, cos तो आपका कितना हो गया 0, और साइन x का वैल्यू जब आपके पास 1 है तो y कितना आ गया 6। तो इसने क्या बोला, देन फाइंड द सम ऑफ द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक बार आपके पास 2 आ रहा है, एक बार आपके पास 6 आ रहा है, इनको आप ऐड कर, क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कल क्वेश्चन दिए थे, आप बनाइए। सो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऐड कर दीजिए। पहले आंसर कितना आया था 2, अब कितना आंसर आया 6, तो आंसर कितना आ जाएगा ओवरऑल 8। ये आपका आंसर है इसका। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है 2 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 1, क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको उधर ले गए हम 1 माइनस साइन x, और इधर लिखा मैंने 2 cos x, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया 4 cos स्क्वायर x, 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x, हर जगह। सो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इन t, है ना, वेयर द वैल्यू ऑफ द t विल बी माइनस 3/5 एंड द 1 माइनस 3/5। ये देखिए साइन x नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, तो अगर साइन भी आपने x को थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल को अगर आपने थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर किया, तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन x एंड cos x बोथ आर नेगेटिव, एंड द सम ऑफ द टू नेगेटिव कैन नॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, एंड दैट्स व्हाई x कैन नॉट बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो फिर किस में लेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये कितना है, दिस इज हाइपोटेनस 2, ये तो हो गया परपेंडिकुलर 3, ये यूनिट कितना हो गया 5 हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस से कितना आ गया 4। आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर किया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी पॉजिटिव नंबर। पुट करके आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। अब सेकंड वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, साइन x इक्वल टू 1, साइन x 1 कहाँ होता है, पॉजिटिव y एक्सिस पे,
पढ़ा है ना आपको। तो पॉजिटिव आई एक्सिस पे cos 0 होता है, पुट कर दीजिए। उसने आपको क्या पूछा, उसने आपको पूछा कि इसके जितने भी सॉल्यूशन आप निकालते हैं, इसका जो भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका इस इक्वेशन का, है ना, इस इक्वेशन से जो भी आंसर आते हैं उसको आप पुट करके इसका जो भी वैल्यूज निकालते हैं उसका टोटल सम चाहिए। तो एक से मुझे 2 मिला, एक से मुझे 6 मिला, तो ऐड करने पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 + 6 8 आ गया। ठीक है, तुमने बहुत कम अटेंड किया है आज। अब देखें, अगर आपको स्क्वायरिंग करने में प्रॉब्लम है, कि मैंने कहा कि आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी, तो एक मेथड और है। आपको क्या गिवन है, 2 cos x + sin x = 1। इसका फॉर्मूला होता है 2 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है, फिर प्लस sin x 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। आप tan x/2 को t ऐड कर लें और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। दिस विल बी 2 1 - t स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 1 + t स्क्वायर। सॉल्व कर लें, माइनस का 2t स्क्वायर, t स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया 3t स्क्वायर माइनस 2t, और यहाँ कितना हो गया -1। फैक्टर कितना बनेगा 3t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस t -1 = 0। आप 3t कॉमन ले लें, सो t - 1 प्लस t - 1, सो वैल्यू ऑफ द t इज इक्वल टू 1 और -1/3। अब t कौन है आपका, tan x/2। tan x/2 आ गया। tan x/2 का देखिए डबल एंगल में क्या फॉर्मूला होता है, tan x कितना होता है, tan x = 2 tan x/2। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप स्क्वायरिंग करें, लेकिन आप क्रॉस चेक कर लें। अब ये जो tan x/2 की जो वैल्यूज आपको यहां से मिली, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप tan x निकाल लें। tan x आ गया तो फिर आपको पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, sin x। tan क्या देता है आपको, परपेंडिकुलर टू द बेस, हाइपोटेनस निकल जाएगा। क्लियर है, 14 नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, आपको क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर x - 5 sec x - 1। अब sec x देखिए, आप इसमें क्या है, tan के ऊपर क्वाड्रेटिक है, 1 + tan स्क्वायर x कितना होता है, sec इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब sec का तो पावर 1 में कोई फॉर्मूला होता नहीं, 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1। जब आप sec x को t मानेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक ऑफ t, t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। sec की वैल्यू निकाल लें आप और सिंप्लीफाई करके 0 से लेकर n/2 के बीच में कितने नंबर सॉल्यूशन आते हैं, वो कितने हैं वो आपको निकालने नहीं है, वो फिक्स कर रखा है, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते, n का वैल्यू गिवन ही नहीं। 7 सॉल्यूशन बनने के लिए 0 से लेकर n/2 इस इंटरवल में n का मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, चलिए बनाइए। sec x में क्वाड्रेटिक बनाइए, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, sec स्क्वायर x। तो 2 sec स्क्वायर x - 1 - 5 sec x - 1 = 0। sec x को आप यहीं पे t मान लें, तो 2t स्क्वायर - 5t - 3 = 0। फैक्टर बनाइए, क्या फैक्टर, नहीं, हाँ कितना, 2t - 3 t = sec x - 1/2 and 3। sec का रेंज कितना होता है, -∞ से -1, उसके अंदर नहीं आता ये, और 1 से ∞ ये नहीं आता। आप रेसिप्रोकल लेके भी देख सकते हैं, cos x कितना हो जाएगा, -2 सिर्फ इतना लेगा ये, तो sec x कितना हो गया 3। अब सुनो, वो sec x का ग्राफ ही नहीं आता हमें, कोई बात नहीं, आप cos x = 1/3 करके cos के लिए भी देख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos x = 1/3। अब आप ये देखिए, यहाँ पे आपको इंटरवल कितना गिवन है, 0 से लेकर के n/2 एंड द वैल्यू ऑफ n गिवन द नेचुरल नंबर। और आपको कितने सॉल्यूशंस देखने हैं, 7 सॉल्यूशंस। तो यहाँ देखें, इस क्वाड्रेंट में देखें, एक सॉल्यूशन cos कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पूरा घूम जाए 0 से 2 पाए, 2 सॉल्यूशन। यहां देखें, एक बार और घूम जाए 4 पाए, 2 सॉल्यूशन, और घूम जाइए
6 पाई तक आ गए हम, यहाँ खड़े हम। एक बार और घूम जाइए, 6 पाई तक आ ही चुके हैं ना हम, एक और सोल्यूशन लेना है ना, तो यहाँ चली जाइए, π/2 ऐड हो जाएगा। अब कितने हो गए? 7 सोल्यूशन। यहाँ पे खड़े हैं आप, यहीं पे खड़ा है, कितना हो गया ये? 13 π/2। 6 पाई आएगा यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और व्हेन यू ऐड π/2 ऑन दिस नंबर इट बिकम्स 13 π/2। कहाँ लाई करेगा? पॉजिटिव y एक्सिस में। अब आपके पास ये कह रहा है कि 7 सोल्यूशन होने चाहिए, उसके लिए n का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। n का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अभी आप और ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं, तो आप थोड़ा बहुत π/2 और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और मूव कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो एक π/2 और ऐड कर दीजिए। अब आप यहाँ खड़े हैं, है ना, कितना हो गया ये? 7 पाई प्लस π/2 यानी कितना हो गया? 15 π/2। तो यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस पे आपको मिलेगा 15 π/2। अगर आपने थोड़ा और मूव किया तो ये कितना होगा? अब एक सोल्यूशन और दे देगा, इसलिए n का मैक्सिमम वैल्यू हम कहाँ तक ले सकते हैं? 15। और अगर मिनिमम पूछता है तो कितना लेना पड़ेगा फॉर द 7 सोल्यूशन? 13। यदि आपको n का मिनिमम वैल्यू लेना है टू हैव द 7 सोल्यूशन, तो आप यहीं पे रुक जाइए, लेकिन इतने इंटरवल में कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं। ये जो सेकंड एंड थर्ड में है, इस क्वाड्रेंट में आपको कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं, नो सोल्यूशन। इसलिए 13 के अंदर आप एक और जोड़ सकते हैं, 13 π/2 में आप पाई और ऐड कर दें तो इट बिकम्स 15 π/2। और आपको ये कितना दे रखा है? n π/2 के इक्वल दे रखा है। कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो गया? 15। ऐसे बनेगा ये। नंबर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। कॉस π/6 माइनस 2 थीटा लिखो या 2 थीटा माइनस π/6 लिखो, बोथ आर इक्वल। चलिए अटेम्प्ट करें, या तो आप इसको खोल लेंगे, कितना बनता है? cos 2 थीटा cos π/6 यानी √3/2, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस sin 2 थीटा sin π/6। तो बेसिकली ये और ये एक ही लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें। या तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो इसको t ले लेना, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा t में, या फिर आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे? देखिए सुनिए, sin 2 थीटा, या फिर ऐसे लिखिए √3, 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, cos 2 थीटा प्लस 1/2 sin 2 थीटा। कौन सा नंबर लिया मैंने? ये वाला टर्म लिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ cos 2 थीटा √3/2 को कितना लिखें? cos π/6 प्लस sin 2 थीटा sin π/6। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस, है ना। सिर्फ इतना ही लिया है, होल स्क्वायर बाद में ले लेना। कितना हो गया ये? cos 2 थीटा माइनस π/6, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b। सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, इसको आप कितना मान लें? t, इस नंबर को, तो कितना हो गया? 4t² माइनस t माइनस y इक्वल टू 0। होल स्क्वायर कर लो इसका, 4t² इधर ले आइए, माइनस t माइनस y, फैक्टर कितना हो गया? 4t² माइनस 5t प्लस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से 4t कॉमन ले लें आप, t प्लस 1 माइनस 5t प्लस 1 इक्वल टू 0। t कितना मिलेगा? 5/4 एंड माइनस 1। t कितना लेट किया आपने? cos ग्रेटर देन 1, तो आपको कितना मिलेगा? cos 2 थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू कितना? -1। cos नेगेटिव कहाँ होता है? -1 कहाँ होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो आपको कितना देगा? 2 थीटा माइनस π/6। कितना लिखेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। तो यहां ले जाइए आप, 2 थीटा कितना हो गया आपका? 2n माइनस 1 पाई प्लस π/6। अच्छा, आपको क्या निकालना है? आपको बोले 0 से लेकर के 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई आपको सोल्यूशन निकालना है। एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द थीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ k पाई अपॉन p, जहां आपका ये k और p को प्राइम मतलब लीस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। थीटा का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालिए। तो सुनिए, यदि आपका थीटा 0 से लेकर 2 पाई दे रखा है, तो 2 थीटा किस में से किस बिलोंग करेगा? 0 से लेकर के 4 पाई। निकालिए, सबसे बड़ा नंबर निकालिए, है ना। n का वैल्यू कितना डालेंगे? देखो सारा ही निकाल लो, 2 थीटा निकालिए, ये आपका n और यहाँ 2 थीटा, है ना। n का वैल्यू पुट करिए, n का वैल्यू 1 पुट करिए, पाई प्लस π/6,
2 पुट करिए, बड़ा चाहिए ना आपको, 2 पुट करिए तो 3 पाई प्लस पाई बाई 6, जो भी आता है वो देख लेंगे। 3 पाई प्लस, जब आपने n का वैल्यू 2 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 3 पाई प्लस पाई बाई 6। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं आप? 2 पाई का, 2 थीटा का, ठीक है। अच्छा अगर मैं n का वैल्यू 3 पुट करूं तो 5 पाई, तो बड़ा हो गया, तो कितना ले लेंगे आप? 2 थीटा इज इक्वल टू 19 पाई अपॉन 6। सो थीटा कितना हो गया आपका? 19 पाई अपॉन 12 विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ k पाई अपॉन p। अच्छा 19 और 12 में कुछ कॉमन होगा क्या? कुछ कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं? पाई से पाई काट दीजिए, आपको निकालना क्या है वहां पे? k प्लस p, यानी 19 प्लस 12 कितना हो गया ये? 31। x गिवन है आपको माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, cos 4x, इसको लिखिए आप 5 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसा क्यों? फॉर्मूला बनेगा ये, किसका फॉर्मूला बनेगा? sin 2x। अरे थीटा इतना जबरदस्त रट लिया तुमने, है ना, कि x है तब भी थीटा है, वो भी रट डाला तुमने। अच्छा जो भी फॉर्मूले तुमने लर्न किए होंगे वो थीटा में ही होंगे। अच्छा तो अगर एंगल अल्फा हो जाए, एक्स हो जाए, तो भी आप थीटा ही बोलेंगे। अच्छा ये sin 2x है और वो cos 4x है, 4x है या 2x है, हाफ एंगल में क्या फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब आप इसको t मान लें तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 3। सॉल्व करिए। 1 माइनस, देखें ये दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस कॉस x ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और एक होता है कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू कॉस x। तो इनके अकॉर्डिंग ये तीन फॉर्मूले हैं, आपको जो रिक्वायर्ड ले लें तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 3, मेक द क्वाड्रेटिक इन t, सो 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बोलो, t माइनस 2 2t माइनस 1, है ना, तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 4t प्लस 2, t का वैल्यू कितना आ गया 2 एंड 1 बाई 2। t क्या लेट किया आपने? साइन 2x, ये भगा दो इसको, तो साइन 2x कितना हो गया 1 बाई 2। सो फिर आपका 2x कितना हो गया? अच्छा 1 बाई 2 को कितना लिखेंगे हम लोग? साइन पाई बाई 6, तो 2x हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। यदि आपको x गिवन है माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 2, तो यहां से 2x कितना बनेगा? 2x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई। तो या तो आप x का वैल्यू निकाल लें या आप इसको 2x कर लें। चलिए n का वैल्यू जरा माइनस 1 डालिए, ये n हो गया, ये आपका 2x हो गया, माइनस 1 डालिए, माइनस पाई बाई 6 बड़ा हो गया ये। n का वैल्यू 0 पुट करिए, कितना हो गया? प्लस पाई बाई 6 ले लेंगे। n का वैल्यू 1 पुट करिए, 1, तो पाई माइनस पाई बाई 6 ले लेंगे ना, 5 पाई बाई 6। n का वैल्यू पुट करिए 2, सो 2 पाई बड़ा हो जाएगा, तो यहां से आपका 2x का दो वैल्यू आ गया पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। नंबर ऑफ 2 सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे ना, 2 सॉल्यूशन हो गए, x बिलोंग्स टू पाई बाई 12 एंड 5 पाई बाई 12, ठीक है ना, ये x की वैल्यूज एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट बनाइए आप 18 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछ रखा है। करिए। यदि कहीं जगह आपका 2x है और कहीं जगह आपका x है तो बनेगा ही नहीं, सब जगह सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए ताकि उसको टी लेट मान लें, टी लेट कर लें, लेकिन सेम एंगल में होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसको ऐसे लिखें, 8 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू √3 अपॉन कॉस एक्स। ये गिवन है आपको, ये जो राइट हैंड साइड में 1 अपॉन साइन एक्स है उसको उधर ले जाइए,
मल्टीप्लाई करिए आप 8 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये साइन एक्स आप इधर दे दो तो ये बन गया √3 tan x। अब इसको ऐसे लिखे 8 अपॉन सुनो साइन स्क्वायर एक्स को नीचे लेके जाओ, ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको लिखे आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 √3 tan x। भाई इधर 10 बन रहा है ना, तो इधर 10 दिख रहा है मुझे बनता हुआ। कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब आप tan x को t लेट कर लें, सो ये कितना हो गया 8 अपॉन 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 √3t कितना हो गया 8t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 √3t 8t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर √3t 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्या बन रहा है देखें √3t क्यूब 8t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 7t स्क्वायर, तो माइनस का 7t स्क्वायर प्लस √3t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या कहते हैं सुनिए, ये जो मैक्सिमम डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है इसको डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट का डिवाइजर बनाते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग इंटीग्रल डिवाइजर बनाते हैं, लेकिन जब आप √3 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स इरेशनल नंबर। तो इरेशनल का जो है रैशनल डिवाइजर नहीं बनेगा, तो आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि कोई नंबर है ऐसा जो इरेशनल में ही फैक्टर बनाए और इसको सेटिस्फाई करे, है ना। मतलब आप क्या करें √3 से डिवाइड करके ये कितना बनेगा कांस्टेंट, देन 1/√3। तो 1/√3 में क्या ले सकते हैं आप, या तो आप प्लस माइनस 1 डाल लें। अच्छा 1 डाल के देखें, तो 1 डालेंगे तो कितना हो गया 2√3 हो गया। 2√3 -6 से कटता ही नहीं। -1 डालेंगे आप, तो -1 डालेंगे तो इसका और इसका पावर सेम ही है, तो -2√3 हो जाएगा। तो कोई √3 के मल्टीपल में डालना पड़ेगा। अच्छा जरा t को 1/√3 पुट करके देखें आप, तो कितना हो जाएगा ये 1/√3। सो ये बनेगा √3 अपॉन बोलो 3√3 माइनस 7/3। ठीक है, 1/√3 1 प्लस 1 2, इससे ये कट गया 1/3 1/3 माइनस 7/3 प्लस 2 माइनस 6/3 यानी -2 प्लस 2 कितना हो गया 0। तो t इक्वल टू 1/√3 सेटिस्फाई करता है इसको। अब एक तरीका तो क्या होता है, आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लें इस तरह से, और दूसरा मैंने आपको सिंथेटिक बताया। जो भी आपको जो यहाँ पे रूट आता है उसको आप एज इट इज लिखें। इस क्यूबिक के कोफिशिएंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, सबसे पहले बढ़ती हुई पावर, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में। तो √3 फिर कितना आएगा -7, फिर √3, फिर कांस्टेंट का 1। जो भी नंबर आपके पास यहाँ है उसको एज इट इज कॉपी कर लें। जो भी नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 1/√3 इंटू √3 1, ऊपर वाले में ऐड कर दो। ठीक है, अब कितना आ गया, इसको वापस उससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया ये -6 को जब आप √3 से करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको लिखिए आप 3 इंटू 2, तो माइनस का 2√3 है ना। तो -2√3 ऐड करिए तो -√3 इंटू दिस -1 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0। When you dividing cubic by a linear number, so it gives you remainder quadratic। t स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, t की पावर 1 का, और ये कांस्टेंट का। तो ये जो इक्वेशन आपने लिखी इसका फैक्टर क्या आ गया, t माइनस 1/√3 देन √3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस √3 इक्वल टू 0। अच्छा ये तो आपका कोई प्रॉब्लम देगा ही नहीं। यदि इसका d पॉजिटिव है तो आप धराचार्य से या वैसे निकाल लें। सो t माइनस 1/√3, √3 से डिवाइड कर दो, वो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो t स्क्वायर माइनस का 2√3 माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा पहले इससे देख लेते हैं, तो t कितना आ गया 1/√3। t कौन था आपका tan x। अच्छा अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन देखूं तो ओरिजिनल इक्वेशन में डिनोमिनेटर में sin x है cos x है, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, cos 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपके आंसर में पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आएगा और π/2 का कोई ऑड मल्टीपल नहीं आएगा। ये tan वगैरह तो आपने बाद में इंट्रोड्यूस किए। द बेसिक फंक्शंस आर sin x एंड cos x लाइज इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ आपको डोमेन जो डिफाइन करना है, ये बेसिकली सब डोमेन ही चल रहा है, वो डिनोमिनेटर से देखना है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए और तो सब न्यूमरेटर में तो सब क्या होता है, यहाँ पे रियल ही है। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या नहीं होना चाहिए डोमेन निकालने के लिए, नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो tan x इक्वल टू 1/√3,
तो 1/√3 पे ना तो पाई का मल्टीपल आता है और ना π/2 का ऑड मल्टीपल। इसका जनरल सॉल्यूशन कितना हो गया, n पाई प्लस बोलो कितने पे देता है। अच्छा इसका फैक्टर बना लो, t स्क्वायर माइनस 2√3 t माइनस 1 इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो t माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 माइनस 1 इक्वल टू 0, t माइनस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो t कितना हो गया, √3 प्लस -2, है ना। अब सुनिए माइनस ये कितना आ गया, √3 प्लस 2 एंड √3 माइनस 2, ठीक है, रूट प्लस ले लें माइनस ले लें, ये क्या है -2 माइनस √3, ये 2 माइनस √3 कितने पे देता है आपको, 15 डिग्री पे, और माइनस कहा बाहर है तो -15 डिग्री पे, और 2 प्लस √3 कितने पे देता है ये 75 डिग्री पे। 75 देखिए 15 डिग्री को कितना लिखेंगे आप, π/12, तो ये कितना हो गया -π/12। तो आपके पास आपको फिर क्या लिखना है, tan x इक्वल्स टू, एक तो बनेगा -π/12 और कॉमा एक बनेगा 5π/12। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, x इक्वल्स टू n पाई माइनस π/12, x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5π/12, है ना। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई। अगर आपके पास tan x इक्वल्स टू tan अल्फा लिखा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं आप, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। और कहीं पे भी आपका पाई का इंटीजर मल्टीपल और π/2 का ऑड मल्टीपल मेरे पास आ ही नहीं रहा, तो उसको रिजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 19 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन दे रखी है, लेकिन डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में नहीं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो ये बनाया आप, है ना, इसमें यहां लिख लें, सॉल्व करें। देखिए इसमें 4 की पावर sin x है, इसमें 3 की पावर ये है। अच्छा 16 को हम 4 का मल्टीपल बना सकते हैं ना, तो 4 रेज टू sin x, इसको आप कुछ और मान लें अल्फा, और 3 रेज टू 1 अपॉन cos y, इसको कितना मान लें आप, बीटा। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 11। अच्छा ये क्या बन गया, इस 16 को क्या लिखेंगे आप, इस 16 को 4 की पावर sin x, इसका क्या, तो ये कितना हो गया 5 अल्फा स्क्वायर, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2। दो इक्वेशन दो अननोन, आप यहां से बीटा निकाल करके यहां पे पुट कर दें, तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा 11 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2। सो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस का 22, तो इधर आया तो माइनस का 24। फैक्टर बनाइए, सॉल्व करिए। सो 5 अल्फा स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर आते हैं ना, एक तो अल्फा कितना आ रहा है 2 और दूसरा आंसर कितना आ रहा है माइनस। अच्छा ये तो होगा नहीं क्योंकि अल्फा क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना। आप देखिए अल्फा आपका 2 आ गया तो बीटा कितना आ गया आपके पास 9, 4 रेज टू sin x, ठीक है। इसको कितना लिखेंगे आप 2, तो sin x कितना आ गया 1/2, और सिमिलरली यहाँ पे भी 9 है वहां 3 है, तो ये कितना हो गया देखिए 3 रेज टू 1 अपॉन cos y, 9 3 की पावर 2, तो 1 अपॉन cos y कितना हो गया 2, सो फिर cos y भी कितना हो गया 1/2। अच्छा इसका जनरल सॉल्यूशन कितनी बार लिखा हमने, n पाई प्लस इनटू, और y कितना हो गया 2k पाई प्लस माइनस बोलो π/3, और n और k बिलोंग्स टू i। क्लियर है। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 20। यू हैव टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इन द डिग्री, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करें। कितना 30 आपने अभी भी बनाया, इसलिए इनमें से कोई सा भी एक नंबर आप इस लेफ्ट हैंड साइड में उतार लें, ताकि यहां पे एक ही टर्म थी वो भी कॉम्पेंसेट हो जाए, वहां 3 से थोड़ा कम हो जाए, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगा। किसी भी एक नंबर को डिनोमिनेटर में उतार लें, इज इक्वल्स टू tan x प्लस 50 डिग्री। नाउ कन्वर्ट इन साइन कॉस, लगाइए साइन x प्लस 100 अपॉन
cos x प्लस 100, इसको लिखिए साइन x माइनस 50 डिग्री में गिवन है, तो x भी डिग्री में होगा, कुछ एंगल रेडियन में कुछ एंगल डिग्री, ऐसा नहीं लिखते। cos x माइनस 50 डिग्री now is equals to sin x plus 50 degree divided by cos x plus 50 degree. Now apply C and D, कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाइए। यदि आपके पास a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन, हाँ जी, तो लगाइए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कितना बनेगा? साइन ए प्लस बी कितना? 2x प्लस 50 डिग्री। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी कितना? अरे कितना? 150 डिग्री। फिर c प्लस डी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस 50 डिग्री डिवाइडेड बाय माइनस का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, यानी 2x प्लस 50 डिग्री। साइन 150 180 माइनस 30 यानी 1/2, तो ये हो गया 2 साइन 2x प्लस 50 डिग्री इंटू कॉस 2x प्लस 50 डिग्री, और माइनस उधर जाके प्लस हो गया यहाँ पे cos 50 डिग्री इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा cos थीटा कितना बन गया? साइन 4x प्लस 100 डिग्री। अच्छा, इसको भी साइन के फॉर्म में लिख लो। कितना लिखे हम साइन के फॉर्म में? साइन 40 डिग्री। साइन c प्लस साइन d, इधर देखें, इस तरफ देखें, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कितना हो गया? 2x 140 डिवाइड बाई 2 70, और cos c माइनस d बाई 2, तो 4x प्लस 60 यानी 2x प्लस 30। अरे साइन c प्लस साइन d कितना होता है बोलिए, है ना? 2 का तो खैर कोई लॉजिक नहीं है, साइन c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। अब या तो साइन 0 हो जाए, देखें 2x प्लस 70 डिग्री कितने पे हो जाए ये 0? जब 2x प्लस, अच्छा पॉजिटिव एंगल लेना है तो 0 कितने पे बनेगा? 0 लिया तो x नेगेटिव आ जाएगा। कितना ले लूं मैं 0, फिर नेक्स्ट कितने पे बनेगा? पाई पे, यानी 180 डिग्री। सो 2x कितना आ गया आपका? 110। सो x कितना हो गया? 55 डिग्री। इससे आगे लेंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, तुमको तो लीस्ट पॉजिटिव चाहिए ना। अब cos ये वाला 0 हो जाए तो 2x प्लस 30 डिग्री, इसको कितना होना पड़ेगा? 90। तो 2x कितना हो गया? 60। सो x कितना हो गया? 30। तो ऑब्वियसली 30 कम होता है, तो ये आंसर है। लीस्ट पॉजिटिव निकालना है आपको। क्लियर है?